नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदो और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। राजधानी रांची में नीरज सिन्हा बने हैं पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक झारखंड। प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 2 साल तक किए गए अनुमान्य 12 फरवरी 2021 को इन्होंने प्रभार लिया था, जो 11 फरवरी 2023 तक बने रहेंगे अपने पद पर। डीजीपी यूपीएससी गाइडलाइंस के तहत पूरा करेंगे कार्यकाल। पूर्णकालिक डीजीपी बनाए गए नीरज सिन्हा। इस पर और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, नए डीजीपी के तौर पर नीरज सिन्हा नियुक्त हुए हैं। 11 फरवरी 2021 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया और जो 11 फरवरी 2023 तक पद पर बने रहेंगे। चल रहा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सिंपल सी बात है। ये जो नोटिफिकेशन मेरे हाथ में, मैं उसे ही पढ़ देता हूं ताकि बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये नोटिफिकेशन जो है ये गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार की तरफ से जारी है, जिसमें कहा गया है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 795 दिनांक 11/2/2021 द्वारा नीरज सिन्हा को अगले आदेश तक महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है। तो इसमें तारीख है 11/2/2021। अब इसे समझिए कि भाई 11/2/2021 और आज तो 15 तारीख है, वो भी जून की, जुलाई की। तो आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो लॉजिक मैं समझा देता हूं। लॉजिक इसके पीछे का बस इतना सा है कि भाई कुछ लोग ऐसी अफवाह फैला रहे थे, कुछ लोग एक खेल खेलना चाह रहे थे कि भाई नीरज सिन्हा जो है वो झारखंड के प्रभारी डीजीपी हैं। ठीक है, ये अफवाह और इस खेल में यह भी कहा जा रहा था कि भाई यूपीएससी की जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस की अवहेलना करके नीरज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। उस अफवाह और उस खेल में यह भी कहा जा रहा था कि भाई नीरज सिन्हा जो है उनकी नियुक्ति बिल्कुल गलत तरीके से हुई है। अब उन तमाम सवालों को एक तमाचे के तौर पर इस नोटिफिकेशन को दिखाया जा सकता है। यह नोटिफिकेशन कहता है कि 11/2/2021 को नियुक्त किए गए नीरज सिन्हा जी झारखंड के पूर्णकालिक फुल टाइम डीजीपी हैं, एडहॉक डीजीपी नहीं है। पहली चीज। दूसरा पॉइंट कि भाई नीरज सिन्हा का जो कार्यकाल होगा वो यूपीएससी गाइडलाइंस के तहत पूरे 2 साल का होगा। यानी 12/2/2021 को जब इन्होंने शपथ ली थी, पदभार ग्रहण किया था, वहां से लेकर के 11/2/2023 अनटिल एंड अनलेस सरकार न चाहे। सरकार के पास यह क्षेत्राधिकार है कि भाई अगर किसी डीजीपी पर गंभीर आरोप लगते हैं तो गंभीर आरोपों के आलोक में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर यूपीएससी सरकार को यह अधिकार देता है कि डीजीपी को हटाया जा सकता है। ठीक है, यह छोटा सा तकनीकी पेंच है जो शायद वर्ल्ड स्नेक डे पे मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों को यह समझ में आ जाए। इस तकनीकी पेंच का शायद संभव है कि कुछ लोग इसका फायदा उठाना चाह रहे थे, जो भी है खैर। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए झारखंड वासियों के लिए यही खबर है फिलहाल कि भाई नीरज सिन्हा झारखंड के पूर्णकालिक डीजीपी, फुल टाइम डीजीपी, एडहॉक डीजीपी नहीं है, फुल टाइम। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, नीरज सिन्हा झारखंड के फुल टाइम डीजीपी हैं, बनाए गए हैं। बिल्कुल। चलिए, तो ये नोटिफिकेशन ये जाहिर करता है कि ये कोरी अफवाह है, जो अफवाह फैलाई गई थी। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से उस पर विराम लगा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारियों के लिए। तो फुल टाइम ड्यूटी यानी कि अब जो डीजीपी के तौर पर नीरज सिन्हा नियुक्त किए गए हैं, 2 फरवरी 2021 से लेकर 12 फरवरी 2023 यानी 2 साल के लिए ये अपने कार्यकाल पर, अपने पद पर बने रहेंगे।